अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कांतारा इन रियल लाइफ मिथ और ट्रुथ। तो चलिए देखते आज हैं। तक सही नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करने के चैनल को, उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। केरला में करीब 2 से 2.5 हजार ऐसे छोटे बड़े पवित्र जंगल यानी कावू हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। ये स्वर्ण का कलर है। सोने का कलर। अच्छा। हाँ। ये पूर्वज में वो उसका ये लोग देखा था। इतना यहाँ zoom। पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक पत्ते तक को नहीं छुआ जाता। मतलब इनके हिसाब से अगर इनकी यहाँ दुकान है और ये 10 रुपए की चाय बेचते हैं और अगर मेरे को बाहर का समझ के ये मुझे 30 रुपए की चाय बेच देते हैं तो भी इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। यहाँ के लोगों का इतना मानना है। 8 तरीका था, 8 तरीका है सामगर ऐसा। हाँ 8 साइज का। नमस्कारम दोस्तों, केरला में कावू का मतलब होता है सैक्रेड जंगल। ये वो जगह होती है जहाँ देवियों और देवताओं को पूजा जाता है। यहाँ पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक पत्ते तक को नहीं छुआ जाता, ना ही यहाँ फूल तोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इनके देवता नाराज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में कांतारा की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। कितनी सच्चाई है इस मूवी में, क्या सही में आज भी कांतारा जैसी जगह मौजूद है। कांतारा मूवी में यही बताया गया है कि कैसे लालची जमींदारों से जंगल को बचाने के लिए फिल्म के हीरो के अंदर दैत्य यानी कि भगवान खुद आते हैं और जंगल को बचाते हैं। मैं यहाँ केरला आया हूँ ये पता लगाने की क्या सच में कावू आज भी हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की और बात करने के बाद पता चला कि इन लोगों की आज भी उतनी ही मान्यता है जितनी सालों पहले थी। कांतारा मूवी में आपने जो कुछ भी देखा वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की सोच से ही इंस्पायर्ड था। आज मैं आपको असली कांतारा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे शो के बारे में जहां आपको स्पोर्ट्स और टीवी स्टार्स को एक साथ देखने का मौका मिलता है। ALF ग्लोबल एक ऐसा रियलिटी शो है जहां UFC का बेस्ट फाइटर जॉन जोन्स और MMA का सबसे बड़ा गैंगस्टर नेट डियाज ने अपनी CIS फाइटर्स की टीम बनाई है। ये दोनों टीम्स एक ही विला में रहेंगी और ट्रॉफी के लिए फाइट करेंगी। इसके पहले ही एपिसोड में नेट डियाज और एक कंटेस्टेंट का ऐसा झगड़ा हुआ कि गुस्से में नेट डियाज विला ही छोड़कर चला गया। नेट प्लीज। ओह गॉड, दफा हो जाओ यार। सॉरी प्लीज 10 मिनट। इसके बाद क्या हुआ ये आप ALF के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं पिन कमेंट में लिंक डाल रहा हूँ। मैं पहले एपिसोड का भी लिंक डाल रहा हूँ, वो जाके जरूर देखना, बहुत ही मजेदार एपिसोड था। और आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चक्कर में जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ सफाई तक नहीं करी जाती। यहाँ जब लोगों को सपने में देवता दिखाई देते हैं तो वो यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर सपने में देव दिखाई दिए हैं तो वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी हो तो वो इन्हीं कावू की सच्ची कहानी है। उस मूवी में यही दिखाया गया था कि जो जंगल की जमीन होती है वो देव की होती है, और अगर उस जमीन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी जाती है तो देवता नाराज हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने कांतारा देखी है तो आप मेरी बातें ज्यादा समझ पाओगे, लेकिन अगर नहीं भी देखी तो ये वीडियो एंड होने तक आपको कावू और यहाँ के देवता के बारे में सब समझ आ जाएगा। पुराना टेम्पल है, सबसे पुराना टेम्पल है ये। हिंदुओं का सबसे पुराना टेम्पल। हाँ ये सांप का। अच्छा। इधर ही है स्टार्टिंग इधर है। इधर है। अच्छा। एक इधर भी ये सांप है, इधर से आए। ट्री है ना, हाँ। बड़ा बड़ा ट्री इसका होते नहीं उधर ही। हाँ। ऐसे ही आए तो ये पूरा घर में भी ऐसा ही है। अच्छा। हिंदू लोग का हाँ। कभी कभी घर में भी है। हाँ। ये लोग भी इधर आना चाहिए। परशुराम मल, हाँ। परशुराम का प्रतिष्ठा है इधर। अच्छा। पूरा आदमी का इधर ही आए तो कष्ट प्रॉब्लम ही इधर ही। अच्छा, सारा जो इधर आता है उनका सारा कष्ट इधर ही रह जाता है। हाँ। ठीक कर देता है प्रभु। इधर ही मुस्लिम भी ज्यादा आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते अच्छा, हैं। यहाँ मंदिर में मुस्लिम भी आते हैं। हाँ मुस्लिम ज्यादा आते हैं। ज्यादा आता है। आते हैं। अच्छा। लेकिन सही में क्रिश्चियंस भी आते हैं। क्रिश्चियन भी आते हाँ। हैं। अच्छा। ऐसा वाला टेम्पल है ये। हाँ, मतलब हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है और क्रिश्चियन सब पूरा आदमी आता है। 1 साल का पहले ये फंक्शन में ये सांप आया था। सांप आया था। कितना इसका बड़ा? अंदर वो सबसे इतना बड़ा नहीं है। इसका ये स्वर्ण का कलर है।
सोने का कलर है। अच्छा हाँ। वो सांप का। ये पूरा आदमी उसका ये लोग को देखा था। इधर आने का पगले आदमी लोग, पगले नहीं, इधर आने के बाद वो दूसरा टेम्पल इधर है सही साहब का, हाँ। हरिपाड़ में, उधर भी सेम टेम्पल उधर ही है। अच्छा इधर से भी बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा यही है। उसका अंदर का पेट का कुछ नहीं कर नहीं काट सकता। लेकिन ये बारिश आएगा वैसा है तो गिरे तो हाँ। काट होता है, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। और अगर कोई काट दे तो? ये सबका आदमी का, हिंदू लोग का, मुस्लिम का, हिंदू क्रिश्चियन का होता है। मैं कुछ इधर ही प्रॉब्लम करे तो मेरे को सोना ही नहीं कर सकते। अगर कुछ भी प्रॉब्लम किया तो सोने नहीं देगा? सोनी नहीं देगा, सो नहीं पाएगा। हाँ। अच्छा ऐसा तो पावर है, बराबर है। इसके लिए पूरे आदमी इधर आते हैं मालूम। अच्छा हिंदू आ रहे, मुस्लिम आ रहे, क्रिश्चियन आ रहे, हाँ। दिमाग है कोई भी है, लोग देखता नहीं है, लेकिन इधर ही कुछ भी छोटा छोटा गलती करे तो लोग वो टाइम में लोग प्रॉब्लम। आप इधर ही आया, मेरे को चाय का 10 रुपये है, हाँ। मैं आपका पाशा नहीं, दूसरा पाशा है, लेकिन आपके लिए आपका 10 के लिए 30 पकड़ते हैं, हाँ। गाली देते हैं, हाँ। ऐसा करे तो वो भी प्रॉब्लम है, तो भी प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा मतलब इनके हिसाब से अगर इनकी यहाँ दुकान है और ये 10 रुपए की चाय बेचते हैं, और अगर मेरे को बाहर का समझ के ये मुझे 30 रुपए की चाय बेच देते हैं, तो भी इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। यहाँ के लोगों का इतना मानना है। और अभी इन्होंने बताया कि जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि किसी आदमी ने यहाँ पे जैसे पहले कभी किसी लेडी को छेड़ दिया या कुछ कमेंट कर दिया या कुछ गलत कर दिया, तो उनको रातों की उनकी नींद उड़ जाती है, उनको नींद नहीं आती है, वो उनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो जाती है, और एक बार कोई मर भी गया था, ऐसा भी यहाँ हुआ है। आप कल कर रहे तो आपका बताएगा। नहीं हम आप कल करो आपका बताएगा। मैं कल कर तो मेरे को बताएगा। इसके लिए मैं इधर ही आया, तो ये फर्स्ट इधर ही बात करके इधर अंदर जाता। ये बोल रहे हैं कि जैसे इनका दुकान है, यहाँ पकोड़े मिर्ची वगैरह के ऐसे बनाते हैं, तो मिर्ची वगैरह तोड़ने जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो इनको डर लगता है कि नाग देवता कभी भी कुछ भी गलत किया तो इनके साथ भी गलत हो जाएगा ऐसा। लेकिन ये क्योंकि गलत करते नहीं तो इनको डर नहीं लगता है। इन लोगों के मुताबिक दैत्य यानी देव किसी मंदिर में नहीं बल्कि उन्हीं की दी हुई जमीन पर मिलते हैं, और जब उनके भक्तों पर या जंगल पर किसी तरह का संकट आता है तब वो अपना रूप लेते हैं। अगर दैत्य की किसी भी चीज को छेड़ा जाएगा तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर गांव के लोग आते हैं साथ सब घूमने। गांव के मतलब बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरा स्टेटों से भी आता है। हाँ। तो इधर में इसलिए आते हैं कि क्योंकि उनको कोई भी नाक का जो भी दोष होगा अपना, हाँ। जमीन का भी हो या अपना कोई शरीर का भी हो, हाँ। या अपना लाइफ का भी हो, हाँ। तो उसके लिए उसका निवारण के लिए अच्छा वो हो जाता है। इधर आ जाता है। इधर आके उसका जो पूजा का आइटम्स वगैरह जो देता है उधर समर्पण करता है, हाँ। तो उसी में से वो ठीक हो जाता है। अच्छा ऐसे विष्णु भगवान का सर लेटा हुआ जो है ना, हाँ। विष्णु भगवान आपका ऊपर लेटता है क्या ना, बोलते सर्प है, अष्ट सर्प, अनंतन बोलते हैं उसको। अनंत। अनंत उसी का ही प्रतिष्ठा है इधर। अच्छा वो जो नाग का है ना, नाग का नाम है अनंत, हाँ। वो अनंत का प्रतिष्ठा है इधर। किसी ने कोई शाम को अनजाने में भी कोई मार दिया, हाँ। तो उसका भी दोष हो जाता है। अच्छा वो दोष को भी दूर करने के लिए, और किसी का घर में तो छोटा छोटा ऐसा जंगल जैसा रहता है, हाँ। उधर दीपा वगैरह डेली जलाते हैं, हाँ। इसका प्रार्थना करते हैं कोई लोग। तो बाद में तो पुराने लोग करता था, तो अभी का जो जनरेशन है वो उसको ध्यान देने के लिए हाँ। टाइम नहीं मिलता है, तो कोई बाहर चले जाता है, तो ऐसे वजह तो वो खाली बैठा हुआ है उधर, उसको कुछ देते नहीं है कोई भी। तो मतलब जैसे किसी ने कई सालों पहले दादा परदादा ने किसी ने भी अपने घर में कोई मूर्ति की स्थापना की थी, उसके बाद वो तो मर गए, लेकिन उनके बच्चे अगर उसकी पूजा नहीं कर पाए, उनका ध्यान नहीं रख पाए, तो उनकी फैमिली में दिक्कतें आने लगती हैं। फिर जब उन्हें पता लगता है कि इसका इलाज कैसे करना है, तो उनको पंडित ज्योतिष जो होते हैं वो बताते हैं कि उसको वहाँ से इधर स्थापना करो, तो फिर लोग इधर स्थापना कर जाते हैं। इसलिए मंदिर में आपने जगह जगह देखी बहुत सारी सांप की और अलग अलग तरह की मूर्तियाँ थी। हर बाजू में घर है, जैसे अपना कॉलोनी जैसे हो गया, तो उनको उसको पालने के लिए, उसको संभालने के लिए जगह भी नहीं है बराबर, रहने के लिए भी जगह बराबर नहीं मिलती, इसका जैसे उसको पालने के लिए बराबर, मतलब उसका संभालना कैसा संभालना है उसके लिए तकलीफ हो जाता है।
और अपने जो बदन के ऊपर में जैसा कोई फोड़ा फोड़ा आ जाता है, किसी का चमड़ा उड़ जाता है, ये सब किसी सांप को मार दिया तो भी ऐसा होता है। या सांप का कोई दोष कब जैसे भी हो जाता है, वो इधर आके उनका एक भगवान को सुबह में जो वो स्नान कराते थे, दूध का और नारियल का पानी ये मिला के उसको स्नान कराते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं। तो स्नान करा के वो जो पानी है, मतलब तीर्थम बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब उसका प्रसाद, मतलब अमृत समझो। तो वो जो है पानी है, ये पानी 7 दिन, कोई और ज़्यादा दिन या तो कोई 1 दिन का, ऐसा वो जो ज्योतिष लोग बताते थे, तो उस हिसाब से वो करवा देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। पहले तो वहाँ से इधर तक आने के लिए कोई रोड वगैरह नहीं था, वो केजे का तो ना बीच में ऐसा कि आने के लिए एक आदमी ऐसा पैदल आ सकता है, ऐसा ही जगह था। तो अभी रोड हो गया। सांप भी बहुत ज्यादा होते हैं पहले शाम, पहले भी है, अभी भी है, अभी भी है। आपको यहाँ मंदिर में दिख जाता है सांप? कभी कभी दिखता है। कौन सा सांप है? 8 तरीका था, 8 तरीका है सांप इधर ऐसा। हाँ 8 साइज का, 8 साइज का उसका भी मंदिर है उधर में। 8 साइज अंदर देखा ना, 8 मतलब 8 इंच का होगा। तो उसमें अलग 8 साइज 8 इंच क्या हो गया? 8 साइज 8 टाइप सांप भी देखा है। उनकी लेंथ की वो बात हाँ, कर रहे हैं कि उन्होंने 8 डिफरेंट 5 का है, 8 लेंथ के सांप देखे हैं। ये मेरे हाल में वो वाला टेम्पल, शिव जी का टेम्पल। ये क्या है? जनरली जहाँ ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं वहाँ पेड़ों को काटकर उनको सुंदर सी शेप दे दी जाती है ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। लेकिन यहाँ के पेड़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि इनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। केरला में करीब 2 से 2,500 ऐसे छोटे बड़े पवित्र जंगल यानी कावू हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। और स्टडीज की माने तो एक छोटे से कावू में भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं जो शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ भगवान परशुराम को भी पूजा जाता है क्योंकि इनके देव की स्थापना भगवान परशुराम ने ही की थी। काफी सालों पहले यहाँ बड़े बड़े मंदिर नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच एक पत्थर को पूजा जाता था, जो आपने पहले वाली कांतारा मूवी में भी देखा होगा। वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ यहाँ पहले छोटा मंदिर और फिर बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। याद है महाभारत में भी थे। पैदा नहीं होने के लिए थोड़ा उनको जो दर्शन करके थोड़ा जो वो देता है ना बस में, वो देने के बाद थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बच्चा लोग हो गया करके बोला है। अच्छा, पैदा हो गया करके। अच्छा, 8-10 साल बच्चा नहीं हुआ आदमी लोगों को भी बच्चा पैदा किया बोल रहा है। छोटा छोटा जो कोबरा है ना, कोबरा, हाँ, वो देख रहा है दूर से। कभी कभी तो बड़ा भी देख रहा है रात को। इतना काटा नहीं है आदमी लोग को, काटा जो अंदर का तिरमिनी लोग है ना, पुजारी लोग, वो लोग पकड़ के लेके फिर वन में छोड़ देता है, उधर झाड़ी में। काटता नहीं? काटता नहीं। आपने कितना बड़ा सांप देखा है? बहुत बड़ा देखा। ये पेड़ है ना, वो उधर का इतना बड़ा अभी देखा है रात को चलते। और एक भी है इतना करके, इतना मोटा, इतना भी है एक, इतना मोटा, इतना मोटा अंदर अंदर। तो वो कभी कभी आता 4-5 साल के एक बार अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बाद दिखाई नहीं देता। नहीं देता। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि ऐसी सच्चाई होती है जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रक्षक सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर उस चीज के लिए खड़ा होता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कहते हैं इंसान प्रकृति से जितना मिलजुल के चलेगा उतना ज्यादा जिएगा, और जहां उसने अपने फायदे के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की वहां उसे कोई ना कोई बड़ा नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इस ब्रह्मांड का सच है। जिस दिन ये काबू नहीं रहे शायद उस दिन ये दुनिया भी ना रहे। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली ऐसी प्लेसेस जो कि एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए ये एक नई जगह होती है। और ऑनेस्टली विद टाइम जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, आई डू बिलीव कि जो भी लोगों का एक मतलब अपनी अपनी आस्था होती है, उसमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोग बाउ डाउन करते हैं उन एनर्जीज के सामने। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि वो लोग इन चीज़ों को नहीं भी मानते, बट मैं पर्सनली बहुत कन्विंस्ड हूँ कि वाकई में ऐसी एनर्जीज होती हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में जो वो चाय वाले अंकल थे, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे हाँ तो मतलब मैं कहती हूँ कि जब देखो, जब ये एक चीज़ हमें रियलाइज़ हो ना कि भाई अगर हम कुछ गलत करेंगे, अगर हम धोखा देंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो मुझे लगा उसमें ना सोसाइटी में बड़ा बैलेंस रह जाता है। यार आप ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई कोई आउटसाइडर जो है वो आता है तो दुकानदारों की ये कोशिश होती है कि भाई लूट लिया जाए, ठीक है ना, जितने पैसे ज़्यादा हो सकते हैं ना इससे निकलवा लिया जाए। तो आप ये देखें, अगर वो 10 रुपये या 20 रुपये भी एक्स्ट्रा लेंगे ना तो उन्हें उस चीज़ में भी एक डर है कि उनके साथ कुछ गलत जो है वो ना हो जाए। तो आप वैसे भी जब जाते हैं ना किसी ऐसी जगह पर जो एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, लेकिन इनकी बहुत देर से वहाँ पे कोई रिचुअल जो है वो परफॉर्म होते हुए आ रहे हों, और वहाँ पे जो है ना जो लोग जाते हैं वो एक आस्था के साथ जाएं, तो आप अगर कभी वहाँ पर जाए ना तो आपको वो उस जगह की एक वाइब जो है वो डिफरेंट महसूस होती है। आपको वहाँ पर जो है ना एनर्जीज आप कह लें या वहाँ पर जो भी होता है वो आपको जो है ना बॉडी को आपके थोड़े से सेंसेशंस जो है ना उसके फील जो है वो होते हैं। इवन कि आप अगर जंगल में भी अगर जाएं तो जंगल में कोई ऐसी जगह बनी हो जहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई दरबार हो या कुछ हो, तो आपको जो है ना वो जगह एक डिफरेंट सुकून वाली वाइब जो है ना वो देती है। अच्छा, पहले मुझे ना इस चीज़ की इतनी समझ नहीं आती होती थी, बट जैसे मौसम ने बोला ना कि कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस होती है, तो अगर आप अच्छी रिचुअल परफॉर्म करते हो और वहाँ पर सालों से प्रैक्टिस होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं पर नेगेटिव प्रैक्टिस हो रही है तो वहाँ पर नेगेटिविटी वाली ही आपको वाइब आएगी, क्योंकि आप वहाँ पर जाओगे और आपको बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाएगी, अजीब किस्म की। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, भाई मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। हालांकि अगर हम लोग सनातन धर्म की बात करें, वहाँ पर सांपों का काफ़ी ज़्यादा एक जिक्र है कि आई मीन उनकी भी एक प्रजाति पूरी हुआ करती थी। जैसे हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि जो कुंती जी हैं वो भी नागवंश, हाँ मतलब उसी परिवार से हैं, बट स्टिल आई डोंट नो, मुझे वैसे ना बहुत डर लगता है सांपों से। वैसे तो सांपों से मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। सांप मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता नहीं है, बट सांप कहते हैं कि उनकी जो मतलब स्पिरिचुअल सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कोई इंसान जैसे स्पिरिचुअल होता है, हाँ, तो वो उसको बहुत अच्छे से भांप जाते हैं। जैसे यूजुअली हम बड़े आम से इंसान हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, हमें डर लगता है। जैसे मुझे सदगुरु की एक बात याद आ गई है कि सदगुरु ये बात बोलते हैं कि जो मतलब जो याद है हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें सदगुरु ने बात बोला था कि सांप आपकी जो सेंस है उसको समझ जाता, फील कर जाता बहुत जगह। और यानी कि अगर आप डरोगे उससे तो डेफिनेटली उसको भी डर होगा कि मुझे मारना दे या तो कुछ कहना दे। लेकिन अगर आप काम हो, लेकिन मसला ये ना कि सांप को देखकर हम काम नहीं होते, हम डर जाते हैं। यही तो मसला भाई। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखकर, अब जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया या शेर हो गया, कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें देखकर ना आपके एकदम जान जो है वो निकल जाती है। हालांकि अगर जानवरों में और भी बात करें, देखकर भी निकल जाती है अगर वो काटने वाला हो तो। गाय की बात करें, बकरी की बात करें, बिल्ली की बात करें, उन्हें देखकर आपको उतना डर महसूस नहीं होता। चढ़ जाए ना, पर उसके
उतना नहीं, सॉरी, भैंसे चढ़ती हैं यार पीछे, हाँ। उन्हें देख के फिर भी आपको उतना डर नहीं लगता जितना फॉर एग्जांपल एक साइड पे आपके सामने शेर खड़ा हो, एक साइड पे गाय खड़ी हो, तो ज्यादा डर किससे लगेगा? मैं कहूँगी दोनों आपस में ना बातचीत करना मुझे छोड़ दो। नहीं, एक मुझे वैसे दोनों से डर लगेगा हाँ। ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये सुना है कि गाय भी, जो भैंसें हैं वो पीछे चढ़ती हैं ना, तो वो भी मतलब काफी पीछा जल्दी जो है वो नुकसान नहीं कर छोड़ती। देती, हाँ। अच्छा, और सांपों की अगर बात करें तो भाई कुछ लोगों को सांप एक तो होता है ना डस जाना, हाँ। और एक होता है लड़ जाना, ठीक है ना। वो भी मैंने सुना है कि जिनको लड़ जाता है वो पता नहीं हर चांद सांप फूंक मार जाता है कुछ ऐसे, हाँ। यानी कुछ लोगों को, हाँ। उसको पंजाबी में कहते हैं कख लड़ना, तो पता नहीं क्या वो होता है। 14वीं की रात को वो कहते हैं कि डंग मारने आता है वो। हाँ, डंग मारने, पता नहीं क्या, तो वो इन केस अगर आपने सांप की जोड़ी मारी हो तो, मुझे ये मैंने सुना है। मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मैंने ये सुना कि मुझे अगर डर आपने लगता है। कोई एक मतलब जो पेयर है सांप का, उसमें से हाँ। किसी एक को मार दिया तो वो आपको डसने जो आता है, चाहे आप जहां पर मर्जी हो वो आपको जरूर डसने डसने आएगा। और मैंने वही गांव की काफी ज्यादा स्टोरीज जो है वो सुनी है, बट कांतारा मूवी को लेकर जिस तरीके से मतलब इस जगह का इतने ज्यादा वन है कि 2-2.5 हजार वन है इंडिया में, और उनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता। सो डेफिनेटली भाई मैं ये बात बोलूँगी कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो मान्यता है, और नहीं स्ट्रॉन्ग तो है वैसे, तो मैं देखती हूँ कि हम लोग जैसे साउथ इंडियंस को देखें वो बहुत ज़्यादा लाइक रूटेड है अपने कल्चर से, कोई शक तो नहीं। वो चीज़ नज़र भी आती है और देखकर अच्छा भी लगता है। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको नई नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन यहाँ पर गया या कोई वन इस तरह का आपने देखा हो। हाँ, सो वहाँ की क्या एनर्जी होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।